नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक। जय भीम। जय भारत। दोस्तों, आइए आज आपको एक ऐसे इतिहास से रूबरू कराते हैं जो कहता है मुझे खोदो और तब मुझे बचाओ, लेकिन जिसका इतिहास है आज उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जिसके समय अंतराल शासक सत्ता और सरकार बदलते रहने पर जिसे नष्ट कर दिया गया, आज आपको ऐसे इतिहास से रूबरू कराते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सम्राट अभी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से सम्राट अशोक का इतिहास जो हमसे सदियों से छुपाया जाता रहा, जिन्होंने अपने शासनकाल सत्ता में रहते हुए बुद्ध के दम पर चलते हुए 84,000 स्तूप बनवाए। आज 84,000 स्तूप में से 84 स्तूप भी नहीं दिखाई देते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये स्तूप गए तो गए कहाँ पे? समय के बदलते या ज़मीन में नष्ट हो गए या इन्हें गिरा दिया गया? यदि ज़मीन में नष्ट हुए तो किसी न किसी दिन खुदाई करते वक्त ये निकलते रहते हैं। ये सर्वे सर्वा है, सभी लोग जानते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा वह बनाए गए स्तूप अचल चैत्य विहार और बुद्ध के विपन्ना सेंटर हैं, जिन्हें सम्राट अशोक बुद्ध के धम्म को जीवंत हमेशा रखना चाहते थे। बात करते हैं दिल्ली के ऐसे ही कुतुब मीनार की, जहां पर सम्राट अशोक के अवशेष देखने को आज भी मिल जाते हैं। मीनार एक पूर्ण इमारत है और इसके पास बनी हुई जो भी छोटी छोटी इमारतें हैं वो अभी तक अपूर्ण बनी हुई हैं। के पास ही एक गज स्तंभ है, सिंह स्तंभ जिसे बोलते हैं बुद्ध धम्म में, जिसका प्रचलन होता है। स्तंभ, लौह स्तंभ, सिंह स्तंभ और गज स्तंभ बुद्ध के धम्म में ही मिल जाते हैं देखने को। शैली मथुरा शैली में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्तियों को बनाया गया था। बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के धम्म और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हुआ तो आज भारत से बुद्ध धम्म कैसे लुप्त हो गया? आखिर इनको लुप्त करने वाले वो कौन लोग हैं? कोई भी इतिहास बुद्ध की शिक्षाओं, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध की विरासत, बुद्ध के इतिहास पर कोई क्यों नहीं बोलना चाहता? आइए आपको ऐसे ही वीडियो और फोटो और चित्रों से जानकारी देते हैं कि आखिर यहाँ बुद्ध का विहार या बुद्ध का कहीं विहार तोड़कर यहाँ से स्तंभ लगाए गए होंगे। के पास सटी है, अपना इतिहास बताता है कि मैं बुद्ध के समय का हूँ, मुझे खोदिए, मुझे जानिए, तब पहचानिए। के पास यह स्तंभ देख रहे हैं, इससे पहले देखिए। देखा है स्तंभ सम्राट अशोक का स्तंभ है और इस पर नाम भी लिखा हुआ है। चलिए देखिए। सिंह स्तंभ, सिंहनम, जिसका अर्थ होता है सिंह स्तंभ। इतना ही काफ़ी नहीं है हमारे इतिहास के लिए। और ये मूर्तियां देखिए, छोटी छोटी मूर्तियां, नक्काशियां। मूर्तियां बुद्ध की उन शिक्षाओं से वर्णन है जब बुद्ध तपस्या में लीन हुआ करते थे, तब उनका तपस्या और मन को केंद्रित न रहे, इसके लिए जो लोग उनका डिस्प्रेशन किया करते थे। का प्रचलन सिर्फ बुद्ध के धम्म में ही मिलता है, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रचलन हुआ था। जिस धम्म का उठता है, यदि यह कुतुब मीनार है और यह साइड से लगा लौह स्तंभ है, तो कुतुब मीनार मुस्लिमों की इमारत पर यह लौह स्तंभ कैसे है? कुछ लोग इसे विष्णु स्तंभ बताते हैं। मुस्लिमों की इमारत पर यह विष्णु का स्तंभ कैसे आया? इससे स्पष्ट है कि यह बुद्ध का स्तंभ है, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सिंह स्तंभ है। इस पर साक्षात्कार लिखा हुआ है सिंह स्तंभ। इससे आप कल्पना कर ही सकते हैं कि सम्राट अशोक का इतिहास शासनकाल कैसा रहा होगा। आखिरकार सम्राट अशोक के बनाए 84,000 स्तूप यही स्तूप हैं, यही स्तंभ हैं, यही विहार हैं, यही सब कुछ हैं।